के&डी मूवी प्रेजेंट्स वाटर मॉन्स्टर। कहानी की शुरुआत होती है नदी के किनारे बसे एक गांव से। सैंग और उसके डैड बोट में मछलियां पकड़ रहे थे। तभी सैंग को पानी में से एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत डर जाता है। तभी उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहता है कि अंकल थर्ड ने उसे कहा है कि नदी के पानी के अंदर बंदर होते हैं जो कि इंसानों को मार देते हैं। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर वो एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन तभी वाटर मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। सैंग अपने डैड को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। कुछ साल बाद सैंग बड़ा हो जाता है और वो गांव की एक लड़की लियान को पसंद करता है, लेकिन लियान के डैड सैंग को पसंद नहीं करते। इसी बीच एक लड़का भागते हुए आता है और कहता है कि नदी में एक लाश मिली है। सब गांव वाले नदी किनारे उस लाश को देखने इकट्ठा होते हैं। अंकल थर्ड कहते हैं कि पानी का राक्षस वापस आ चुका है, उसे शांत करने के लिए एक लड़की की बलि देनी होगी। तभी कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं। सैंग वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते उसने देखा कि लियान का छोटा भाई नदी किनारे अकेला होता है। सैंग उसे घर जाने के लिए कहता है, पर वो नहीं जाता। सैंग गांव में आकर लियान से कहता है कि चलो यहाँ से दूसरे गांव भाग चलते हैं। तभी लियान के डैड आ जाते हैं और सैंग वहां से भाग जाता है। अब लियान का छोटा भाई जो नदी किनारे खेल रहा था और अचानक वो गायब हो जाता है। रात हो जाती है, सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं और उन्हें वहां पानी में एक बच्चे की लाश मिलती है। दूसरे दिन गांव वाले हवन करवाते हैं और पानी के राक्षस को शांत करने के लिए बलि देने की तैयारी करते हैं। तभी लियान के डैड वहां आ जाते हैं और जल राक्षस की मूर्ति को लात मारकर गिरा देते हैं। सब गांव वाले डर जाते हैं कि अब क्या होगा, और अब वो लोग लियान के डैड को एक कमरे में रस्सी से बांध देते हैं। जब रात को वो अकेला होता है, तभी वहां जल राक्षस आ जाता है और उनकी गर्दन उखाड़ देता है और उनकी मौत हो जाती है। जब लियान अपने डैड को खाना देने आती है तो उनकी कटी हुई गर्दन देखकर उसकी रूह कांप जाती है। अंकल थर्ड सभी गांव वालों से कहते हैं कि अब हमें किसी लड़की की बलि देनी होगी, और इस बलि के लिए लियान बिल्कुल सही है। लेकिन सैंग और उसके दोस्त इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन लियान कहती है कि वो अपनी बलि देने के लिए तैयार है। अब अंकल थर्ड लियान को बलि देने के लिए कैद करवा देते हैं। उसे एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। रात को सैंग उसे मिलने आता है और अपने साथ भागने के लिए कहता है, पर लियान मना कर देती है। वो कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। अब सैंग के अंदर का हीरो जाग जाता है और वो वाटर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए हथियार बनाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ी सी नाव तैयार करता है। अगले दिन अंकल थर्ड सभी गांव वालों को लेकर नदी किनारे आता है और वो लोग लियान को बलि देने के लिए एक बोट में बिठा देते हैं और पानी में भेज देते हैं। तभी वहां सैंग एक बड़ी सी नाव में अपने दोस्तों के साथ वहां आता है और अंकल थर्ड से कहता है कि किसी की भी बलि देने से कोई फायदा नहीं होगा। वो एक आदमखोर राक्षस है, वो बलि देने के बाद भी गांव वालों को मारता रहेगा। हमें उससे लड़ना चाहिए। पहले वो डरपोक था, लेकिन अब वो अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वो गांव वालों को उसका साथ देने के लिए कहता है, पर कोई तैयार नहीं होता सिवाय 2-3 लड़कों के। अब लियान भी उन सब के साथ उस बड़ी सी बोट में आ जाती है और सभी मिलकर मॉन्स्टर को पकड़ने की योजना बनाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का किसी की बात नहीं सुनता और अचानक पानी में कूद जाता है और वहाँ वाटर मॉन्स्टर उसे मार देता है और उसका सर उखाड़कर नाव में फेंकता है और उसके बाद पानी में से बाहर निकलता है और नाव पर हमला कर देता है और सैंग के एक और दोस्त पर हमला कर देता है। लेकिन सैंग बहुत बहादुरी से उस राक्षस पर पलटवार करता है। अब वो मॉन्स्टर नाव पर आ जाता है और सबके ऊपर हमला कर देता है। वो जैसे ही लियान पर हमला करता है तो सैंग उसे बचा लेता है। अब वो बोट के ऊपर छुप जाता है। तभी सैंग का एक दोस्त अकेला ही उससे भिड़ जाता है और वो सब मिलकर एक बड़ा सा जाल फेंककर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो भाग जाता है। अब रात को मॉन्स्टर उस घर के अंदर दाखिल होता है जहां सैंग और उसके दोस्त होते हैं। वो एक आदमी पर हमला करता है। दरअसल वो आदमी नहीं, पुतला था। सैंग ने इस जगह पर वाटर मॉन्स्टर को पकड़ने का जाल बिछा रखा था।
लेकिन वो मॉन्स्टर पकड़ में नहीं आ रहा था। सैंग के सारे दोस्त घायल हो गए थे। सैंग एक के बाद एक तीर चलाता है पर वो बच जाता है। आखिरकार वो सैंग के जाल में फंस जाता है और सैंग उसे एक बड़े से पिंजरे में कैद कर लेता है। वहाँ सभी गांव वाले आते हैं। सब लोग सैंग की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे हीरो हो। गांव वाले उस दानव को जलाने लगते हैं। तभी अंकल थर्ड वहां आ जाते हैं और उसे जलाने से मना करते हैं। तभी गांव का मुखिया सबको जश्न करने के लिए भेज देता है और सैंग से कहता है कि इस मॉन्स्टर के साथ क्या करना है वो हम कल देखेंगे, अभी तुम सब जश्न मनाओ। सभी गांव वाले दानव के पकड़े जाने पर जश्न मना रहे थे। अंकल थर्ड उस दानव के पिंजरे के बाहर ही बैठे बैठे सो गए थे। जैसे ही उनकी आंख खुली उन्होंने देखा कि राक्षस अपने पिंजरे में नहीं था। अचानक वो दानव उनके सामने आ जाता है और उनकी बॉडी को फाड़कर दो हिस्से करके फेंक देता है। इसके बाद उस राक्षस ने सैंग के दोस्त को भी मार दिया और कई सारे लोगों को मार दिया। पूरे गांव में मातम छा गया, हर तरफ लाश ही लाश। गांव का मुखिया सबको साथ मिलकर उस राक्षस से लड़ने के लिए कहता है। सैंग अपने बाल काट देता है। अब सभी लोग साथ मिलकर उस वाटर मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो राक्षस अचानक हमला करता है। वो कई लोगों को घायल कर देता है। अब सैंग और मॉन्स्टर में घमासान युद्ध होता है। मॉन्स्टर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वो दोबारा हमला करने के लिए सैंग की तरफ बढ़ता है तभी लियान और उसका एक दोस्त उसे रोक देते हैं। सैंग के एक के बाद एक सभी दोस्त मारे जाते हैं। आखिरकार सैंग एक के बाद एक कई सारे चाकुओं के वार करता है और उसकी आंखें भी फोड़ देता है और इस तरह वाटर मॉन्स्टर का अंत हो जाता है।